धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, लेकिन जो समस्या किसान आंदोलन की वजह से पिछले 10 महीने से आम जनजीवन भुगत रहा है, उसकी हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि भारत बंद है और भारत बंद के चलते लंबा जाम, महाजाम यहां पर लग गया है, जिसकी महाभयंकर तस्वीरें सामने आ रही है। और ये सिर्फ जाम नहीं है, ये वो महामुसीबत है जिससे 2-4 उन सभी लोगों को होना पड़ रहा है जिन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घर से बाहर कदम तो रखा, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। 10 मिनट का सफर 1 से 2 घंटे के बीच यहां पर हो रहा है। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, और मांग यही है कि पूरी तरह से रद्द किया जाए, तब तक आम जनता क्या यूं ही पिसती रहेगी। आखिर बंद से मिलेगा क्या? क्योंकि बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बातचीत हो नहीं रही। सरकार कह रही है कि हम अपनी तरफ से बार बार न्योता देते हैं, अपनी तरफ से बार बार अपील कर रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। किसान कह रहे हैं कि बातचीत आखिर किस आधार पर हो, उन्हें रद्द चाहिए, उनके हिसाब से ये काला कानून है। लेकिन हमारे जो तमाम सहयोगी और संवाददाता हमारे साथ लगातार सुबह से ही मौजूद है, उन्होंने हर पक्ष आपको दिखाया। उन्होंने वो किसान भाई भी आपके सामने रखे जो बेहद खुश है अपने कामकाज से, और वो कह रहे हैं हमारे पास आंदोलन के लिए इतना लंबा वक्त नहीं है, हम खुश हैं क्योंकि हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, उससे कमाई कर रहे हैं और यही हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। वो कृषि कानून के कुछ बेहतरीन पक्ष भी सामने रखते हुए नजर आए। हालांकि मैं गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं और जो मेरे साथ यहाँ पर आंदोलनकारी किसान हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका मकसद यहाँ से 1 इंच पीछे भी हटना नहीं है और ना ही वो किसी कीमत पर हटेंगे। यहाँ शांत तस्वीर नजर आ रही होगी क्योंकि सब धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें लगातार हम आप तक दिल्ली और किसानों का आज भारत बंद है कृषि कानूनों के विरोध में, और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं क्योंकि जगह जगह जैम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हम इस वक्त जीएनडी पर मौजूद है। पहले से ट्रैफिक की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और आप समझिए कि सुबह से लोग घरों से निकले हैं लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं पहुंच पाए हैं और लंबा जैम है। डीएनडी की जहां से शुरुआत हो रही है वहां से आगे तक गाड़ियां स्लो चल रही हैं। अब यह है कि ट्रैफिक मूव कर रहा है, लेकिन लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए जो ये पॉइंट है आगे जहां पर ये ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि शाम 4 बजे तक किसानों ने बंद का आह्वान किया है और इसको लेकर के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। जिनको जरूरी काम है वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, एक लंबा जैम, एक ऐसा महाजैम जो कि महामुसीबत का सबब लगातार बनता जा रहा है। ये तो भारत बंद की वजह से हो रहा है, लेकिन इससे पहले अगर पिछले 10 महीनों की भी तस्वीर आप देखेंगे तो इससे जुदा नहीं है। जो बॉर्डर है, जो वहां से गुजरने वाले रास्ते हैं, वहां पर से गुजरने वाले मुसाफिरों को बेहद दिक्कतों का सामना पिछले 10 महीनों से करना पड़ रहा है। देखिए, हमें इस पक्ष को समझना बेहद जरूरी है। आर्थिक तौर पर भारत को नुकसान हो रहा है, कई रिपोर्ट्स इसको लेकर सामने आ चुकी है, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज के लिए जो लोग घर से बाहर निकलते हैं उनकी कोई नहीं सोच रहा है। वो चाहते हैं इस समस्या का समाधान निकले। जो आंदोलन है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर साफ तौर पर कह चुका है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, किसानों को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क को अनिश्चित काल के लिए आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथ मुजफ्फरनगर से रवि मेरे सहयोगी मौजूद है, इसके अलावा भी तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। लेकिन अब रवि आपकी तरफ रुख करेंगे। आप उन किसानों से बातचीत करके दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं कि कुछ किसान ऐसे भी हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है जो कि खुश है अपने कामकाज से, अपनी मेहनत की कमाई से। वो इसका एक सकारात्मक पहलू भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। और क्या कुछ उनसे बातचीत के दौरान आपने पाया? क्या वो इस किसान आंदोलन के बारे में सोचते हैं और क्या वो इस किसान आंदोलन से पैदा होने वाली उन समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं जो आज भी सामने आई और पिछले 10 महीनों में भी सामने आ चुकी है? सबीना, हम देश के अलग अलग कोनों से आज तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत बंद का असर हुआ है, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर के गांव में मौजूद हूं और आप देखिए मुजफ्फरनगर का ये रामपुर का गांव है और ये पीपल की छांव है और यहाँ पर तमाम किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है, किसानों को लेकर जो सियासत हो रही है, किसानों को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, किसानों को लेकर जो भारत बंद किया जा रहा है, किसानों को लेकर जो राजनीति की जा रही है, उसके मायने क्या हैं, उसका किसानों पर असर क्या पड़ेगा। सुबह से हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो रस्साकस्सी चल रही है किसान संगठन और सरकार के बीच, इसका समाधान कब निकलेगा? क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या किसान झुकेंगे? क्या सरकार उनकी बात मानेगी? इन सब के बीच
देश का आम किसान जो खेतों में जाता है, जो खेती करता है, गन्ना उगाता है, उसको उसकी फिक्र है। सुबह यहाँ बहुत सारे किसान थे और उनका एक ही कहना था कि जल्दी से आप लाइव कीजिए, हम लाइव आएंगे, फिर हमें खेतों में जाना है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी के खिलाफ नारेबाजी करें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सियासत करें, पंचायत में जाएं। हमारे पास अपनी खेती के लिए, अन्न उगाने के लिए बहुत कम वक्त होता है। तमाम किसानों से हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सारी सियासत आपको देखने को मिल रही है, महापंचायत, भारत बंद, इन सब के बीच किस तरह से देखता है मुजफ्फरनगर का आम किसान? भाई ये तो हर पार्टी का क्या काम है। जब कांग्रेस बन जा भाजपा वाले तो तारा रुका, भाजपा बन जा कांग्रेस वाले, और एक की एक बाबा सारी ये पार्टी एक की एक बाबा। हाँ, किसानों के बारे में कोई सा नहीं सोचता। किसानों के फसल को दाम अब लो 48 साल लो में 24 गुने बढ़े, और ये अपनी तनख्वाह महंगाई के हिसाब से बढ़ावा। इन्होंने 200 से 250 गुने तक बढ़ा ली अपनी। अगर इनकी तनख्वाह के हिसाब से हमारी फसलों का दाम बढ़ा तो हमारा 20,000 का 1 कुंटल गेहूँ बैठेगा। और नहीं तो जब ये हमारे नहीं बढ़ाते तो अपनी भी तनख्वाह ना बढ़ावा, अपनी भी इतने गुनी बढ़ावा। जिसकी 70,000 हो रही वो 15,000 हो जा। आप क्या कहेंगे? भैया ये तो सियासत चल रही थी, खाली जो ये धरना प्रदर्शन है ये खाली सियासत है। इसमें इनका कुछ नहीं है, कोई किसान नहीं है। किसान तो अपने खेत में लगे हुए हैं। हम देख लो, हम सुबह से अपने खेतों में काम कर गए हैं और बिल्कुल रवि, किसानों के पास कोई समय नहीं है अब अपने खेतों के। देखिए दिक्कत